जैसे कि आप देख रहे हैं, हम रुस्तमपुर में आए हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक सम्मेलन समारोह किया जा रहा है, जिसमें हमारी काफ़ी टीम आई हुई है। आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पे हरविंदर सिंह जिलाध्यक्ष आए हुए हैं और मेरठ से आए हुए हैं अशोक गुर्जर जी, जो मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी टीम आए हुए हैं। आप देखिए माइक लगा उनको बोल दो। जैसे हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी जितना चौधरी जी आए हुए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आपका कार्यकर्ता मिलन समारोह ये हमारा सम्मान का समारोह है, जिसमें हम सम्मान का एक अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारे ठाकुर साहब हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उन्होंने के प्रोग्राम रखा है। रंजीत ठाकुर उन्हीं के उसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के ग्राम रुस्तमपुर में भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा स्वागत समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान व संगठन के पदाधिकारी एकजुट हुए। बड़ी तादाद में किसानों ने अन्य संगठनों को छोड़कर भारतीय कृषक शक्ति की सदस्यता ग्रहण की। एक तरफ सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया। ग्राम रुस्तमपुर में प्रधान जी फार्म हाउस पर हुआ, जिसके आयोजक राष्ट्रीय महामंत्री रंजीत नंबरदार के नेतृत्व में हुआ प्रोग्राम, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर यमुना प्राधिकरण OSD शैलेंद्र सिंह व जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन HK भदौरिया भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का संगठन आज देश के 14 से 15 राज्यों में किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में ये संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार और किसानों की समस्याओं को लगातार उठाने का काम कर रहा है। बैठक में किसान आयोग का गठन एवं 55 साल की आयु वाले किसानों की पेंशन की मांग को प्रदेश सरकार के समक्ष रखने पर विचार विमर्श किया गया। बहुत जल्द संगठन केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के समक्ष निम्न मांगों को मजबूती से उठाएगा। प्रोग्राम में मौजूद प्रदेश व हापुड़ मेरठ की टीम, पत्रकार गण आदि उपस्थित रहे। देखिए इस रिपोर्ट। प्रणाम करता हूँ समस्त ग्रामवासियों को भी और जो मंच पे बैठे हैं। चूँकि हम गांव आए हैं, इसलिए कल ही मैं एक प्रोजेक्ट की टीम यहाँ भेजूंगा और जितने भी ग्राम विकास से संबंधित काम हैं आप उनको थोड़ा अवगत करा दीजिएगा, क्योंकि गांव आने के सेंस तभी निकलेगा जब यहाँ पे हम कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ काम करके जाएंगे। ये जो कृषक शक्ति है, अमन से हमारा थोड़ा आते आते पर्सनल भी रिलेशन हो गए और मैं यहाँ पे किसान संगठनों की अचानक भरमार हो गई है और किसान संगठनों में हम लोग उस संगठन की समस्त बातों को पॉजिटिव लेते हैं। 3-4 तरीके से हम लोग काम करते हैं, उसको आप सुने थोड़ा अच्छा भी लगेगा, आप उससे भी समस्याओं को उसी रूप में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी दिन 25 एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि ये किस टाइप के एप्लीकेशन है। वो 7% से रिलेटेड है या लीज बैक से रिलेटेड है या शिफ्टिंग से रिलेटेड है या परचेज से रिलेटेड है या वारिसान से रिलेटेड है या गांव विकास से रिलेटेड है या की समस्याओं से, उसका हम प्रॉपर स्टडी कराते हैं। जब करते हैं तो उसको 5 की समस्या को समस्त जीवन क्षेत्र की समस्या मान लेते हैं, इसका मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही। उस पर हम लोग प्रॉपर मीटिंग करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं और उन पर सख्ती बरतते हैं कि अगर दोबारा इस टाइप की समस्या आई तो फिर हम तुम्हारे ही ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो उससे पहला तरीका ये होता है कि जिससे कि हम उसका समाधान किसी रूप में निकालने का प्रयास करते हैं और निकाल भी ले जाते हैं। दूसरा, जब हम पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, अगली योजनाएं बनाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि कौन सी बातें ऐसी थी जो कि उस समय दिक्कत कर रही थी।
इसमें हम दो उदाहरण आपको दें। जैसे जो एयरपोर्ट का R&R का पैसा मिलना था, तो उस कमेटी में मैं भी हूँ अभय सिंह के साथ, और मीडियम लैंड एक्विजिशन। हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे हैं उनको हमने R&R की सुविधाएं नहीं दी थी, तो ये हुआ कि खेती पे ही तो बच्चा भी निर्भर है, तो बाहर भले पढ़ाई कर रहा है, तो उन सब लगभग 500 फाइलें या 400 फाइल की संख्या एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने एक ही दिन में निर्णय लेके इसको कर दिया, और भविष्य के लिए भी ये बता दिया कि जो भी ये आएगा उसमें इस बात का हम लोग शुरू से ही ध्यान रखेंगे कि पहले चरण के अधिग्रहण के बाद द्वितीय चरण का जो अधिग्रहण होगा उसमें पहले अधिग्रहण में आई हुई दिक्कतों को एकदम नहीं आने देना है, जिससे कि जो जिनकी जमीनें जा रही हैं उनको एक अच्छा उदाहरण रहे कि जितना चीज़ पहले राउंड में आया था, सेकेंड राउंड में वो सब दिक्कतें नहीं आ रही। हम लोग देखें कि बीज बैग और शिफ्टिंग में इतना ज़्यादा किसान परेशान है, और हम अपने कागज़ के नियमों के कारण, जो शासनादेश है, जो एक्ट है, उसके कारण हम समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। इस पर भी बहुत ही अच्छी पहल हुई है, आपको महीने 2 महीने में बहुत तगड़ा रिजल्ट इस पर आएगा। हम लोग सोचे कि भविष्य में दोबारा बीज बैग और शिफ्टिंग ना आने पावे, इसलिए समस्त गाँव के 21 गाँव की पेरिफेरल बाउंड्री डिसाइड होने के बाद ही अधिग्रहण का निर्णय लिया। अब तक का सबसे बड़ा काम है जो अथॉरिटी का है, और जिसमें हमारे CO साहब जो आदरणीय हैं उनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा। उन्होंने स्वयं इनिशिएटिव इसको लिया और समस्याओं को उन्होंने बहुत नीचे लेवल पे महसूस की, और वो हम बहुत सारी समस्याओं का